तो भाई लोग आज हम लोग वापस से बात करने वाले मैनेजर किम की, जो कि एक गोटेड मानहावा है। ये मैं नहीं कहता, ये कुछ लोग कहते हैं, जिसके वजह से ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो होने वाली, वो भी इस मानहावा पे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिंजी ने स्कूल में अपने कुछ गलती की थी, जिसके वजह से मैनेजर किम को माफी मांगनी पड़ती है, जिससे मिंजी नाराज हो जाती है और मिंजी नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है। और वो भाग के कहाँ जाती है? वो जाती है उसी के पास जिससे मिंजी की लड़ाई हुई थी। और अब मिंजी वापस गई है तो वो लड़के आएगी और वो लड़ने लगती है इस लड़की से। पर इसी बीच में वो लड़की और इसका बॉयफ्रेंड दोनों ही मिलके इस मिंजी को मार डालते हैं, वो भी जान से। मारने के बाद इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है क्या होता है, वो आप पार्ट 1 में जाके देख लो। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं इस मोटे को, जो अपने मुंह से लार निकाल रहा होता है और इसे कोई चोक कर रहा होता है। और वो चोक कौन कर रहा होता है? वो अपने होते हैं मैनेजर किम। और ये लड़की भी वो सब देख रही होती कि उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड चोक हो रहा है, जो देख के वो बेहोश हो जाती है, मतलब उसको कोई होश ही नहीं। और मैनेजर किम अभी भी चोक कर रहे होते हैं। भाई मैनेजर किम छोड़ दे, वो प्रेग्नेंट है यार, वो प्रेग्नेंट लौंडा है, प्रेग्नेंट लौंडा। पर मैनेजर किम ने इसे अभी भी नहीं छोड़ा होता है, जिसके वजह से ये चोक होते होते एंड में आके ये अनकॉन्शियस हो ही जाता है। और मैनेजर किम ये देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट किया जाता है और दिखाया जाता है किसी का घर। और ये किसका घर होता है हमें नहीं पता। इसके घर में एक बुढ़ा होता है जिसको बहुत ज्यादा पीटा गया होता है। इसे पीटा होता है इस गुंडे ने, जो सिगरेट पी रहा है। और इसने इसे क्यों पीटा, वो रीजन है क्योंकि अभी तो हम देखते हैं पहले कि क्यों पीटा, लेकिन पता चलता है कि इसने लोन लिया है, वो भी पूरे 200 मिलियन वॉन का लोन, जो इसने अभी तक चुकाया नहीं, जिसके वजह से ये गुंडा जो है वो उसे पीट रहा होता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे उस बुढ़े की बेटी भी होती है। हाँ, यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। और ये तो इसे पीट ही रहा होता है, साथ ही साथ बोल रहा होता है कि तूने मेरा लोन टाइम पे नहीं चुकाया, तूने ये किया वो किया। पीट रहा होता है, साथ ही साथ सुना भी रहा होता है। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में उसको पीट रहा होता है। और फिर ये जो है मार खा ही रहा है, मतलब इसको कोई रिएक्शन नहीं, मार खा रहा होता है। फिर गुंडा इसको एक लात दे के मारता है, जिससे ये फिर भी मार खा रहा होता है। और बोलता है गुंडा कि मैं जा रहा हूँ तेरी बेटी को लेके, अब जो करना है कर ले, अब मैं इसके साथ जो करना होगा करूंगा। और इसकी बेटी बोली थी कि पापा मुझे बचाओ, लेकिन वो बंदा मुंह फेर लेता है, बोलता है ना भाई मुझे नहीं बचाना। और ये गुंडा जो है उसे जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के उसे दिखा रहा होता है कि देख तेरी बेटी के साथ अब क्या होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स यार, ये इतना पिट गया है तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। और इसकी बेटी बोली थी नहीं मुझे बचाओ, मुझे पापा बचाओ, लेकिन ये बोल रहा होता है कि मैं नहीं देख सकता, मतलब ये बचा तो नहीं रहा होता है, ये देखने से भी इनकार कर रहा है। हाँ भाई कौन ही देखेगा। और ये रो रही होती है, तभी यहाँ पे किसी का पैर दिखाया जाता है। और ये कौन होते हैं? ये होते अपने मैनेजर किम। और यहाँ पे जो है वो बेल बजाते हैं, जिसके वजह से इनको पता चल गया होता है कि कोई इनके गेट पे आया होता है। तो इनका एक जो है बंदा आके कहता है कि कोई गेट पे आया है, तो ये बोलता है जाके चेक करने। तो ये लड़की भी थोड़ा रिलैक्स होती है, कोई तो आया है। और फिर ये जो बंदा है वो जाके चेक करता है गेट पे कौन है। वो देखता है कि गेट पे कहीं कोई पुलिस तो नहीं आए, वो देखता है और उसे पता चलता है कि गेट ऑलरेडी अनलॉक्ड है। और वो दौड़ते दौड़ते गाली देते देते जा रहा होता है कि कौन है, कहाँ पे है। और गेट खुलने की आवाज आती है और वो पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी ये इसकी धुलाई हो जाती है, यानी कि इसको किसने धोया? इसको धोया अपने मैनेजर किम ने, यानी कि मैनेजर किम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी बेटी मिंजी को खोजते खोजते। अब भाई इनके बंदे की पिटाई हो रही होती है, तो इनको पता चल जाता है कि वो तो पिट रहा है, या फिर कोई और पिट रहा है, या फिर वही पिट रहा है। तो ये बोलता है कि भाई तू जाके चेक कर, तो वो मना कर देता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर उनको और भी आवाज आती है पिटने पिटाने की, और उनको गेट तक बंद होने की आवाज आती है। तो फिर वो समझ जाते कि हाँ भाई कोई तो आ रहा है। तो ये बोलता है कि तू गेट के पास खड़ा रहे, बेसबॉल लेके, बैट लेके, और देखना कि जो भी आएगा। और गेट खुलता है और ये लड़की पहले ही चिल्ला देती है, जिसके मदद से गुंडा तो अपना बैट स्विंग कर देता है और ये जाके लगता है डायरेक्ट मुंह पे। और ये किसके मुंह पे लगा होता है? ये लगा होता है इसी के टीममेट के, यानी कि मैजिक किम ने उसको एक एज अ शील्ड यूज किया और फिर इस मोटे की माँ बहन एक करके रख दी। यानी कि इसको पहले मुंह में मारा, फिर इसको बहुत गंदी तरीके से कूटा, उसके बाद अपना स्टिंग निकाल के, मतलब रस्सी वस्सी जो भी है निकाल के इस मोटे के पैर में लगाया। और इसके पैर में लगा के इस रस्सी को अच्छे से टाइट करके इसको सीलिंग में उल्टा टांग डाला। यानी कि मैजिक किम ने इसको सीलिंग में उल्टा टांग डाला, वो भी बहुत स्पीड में। ये बंदा कहता है व्हाट द, और ये लड़की भी बोलती है ऑसम। फिर मैजिक किम डेंजर लुक में पूछते हैं कि मेरी बेटी मिंजी कहाँ है। ये बोलता है कौन मिंजी? पर फिर से मैनेजर किम इसकी रस्सी को टाइट करते हुए पूछते हैं मेरी बेटी मिंजी कहाँ है।
ये चीज देख के तो ये जो इसका बॉस होता है वो तो खिड़की टाप के भागने ही वाला होता है, और ये लोग देख लेते हैं उसे, और मैनेजर किम भी उसे देख लेते हैं, उसको पकड़ने जाते हैं लेकिन वो भाग चुका होता है। और फिर वो भागते भागते ये बोला होता है कि क्या ये पुलिस है, वो बोलता है नहीं ये शायद से पुलिस नहीं है, ये कोई और है। और ये भागते भागते बहुत तेजी में भाग रहा होता है, बोलता है मैं क्या करूं, और इसका स्टिंग फंसता है पैर में और फिर ये गिरता है। और फिर ये गिरते के साथ ही बोलता है कि व्हाट द, और इसके नाक से खून भी निकल रहा होता है, और इसके आसपास बहुत सारी स्टिंग्स होती है। फिर मैजिक किंग इसके पीछे आते हैं और फिर इसके रस्सी गले में फंसा के इसको चोक करते हैं और इसे भरदम कूटते हैं। तुम लोग पैनल देख सकते हो, और फिर पन्नी पहना के इसको कूटते हैं। मतलब ये कौन से कूटने का स्टाइल हुआ फिर भाई? हमें दिखाया जाता है इसको और कूटते हैं और कूटते हैं, और इसके टीममेट्स को भी कूटते हैं जो भी इसके साथ थे। टेबल वेबल सब चीज तोड़ डाला, और पूछते हैं कि इनकी बेटी मिंजी कहाँ है, और इसका मास्क निकाला जाता है और हमें दिखता है ये सुंदर सा चेहरा। वाह क्या चेहरा है यार, चुम्मा देने का मन कर रहा है। बाकी ये पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है मिंजी, और फिर ये जो है मतलब ये जो गुंडा होता है ये उनको फिर बताता है कि यहाँ वो ऐसे वैसे हुआ था। और फिर वो फोन चेक करते हैं कि भाई का मतलब कैसे कैसे हुआ, और फिर वो जो होता है अपना गुंडा जो मिंजी को लेके जा रहा होता है, वो उसके बारे में ये जो अपना गुंडा है ये बता रहा होता है। और फिर मैनेजर की इसका हाथ लेते हैं और हाथ को पकड़ के तोड़ डालते हैं, मतलब कि हाँ भाई तोड़ डाला है ऑलमोस्ट। और फिर अगले ही पैनल हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ को सक्सेसफुली तोड़ दिया है मैनेजर किम ने। और हाथ को तोड़ने के बाद मैनेजर किम यहाँ पे उससे वापस से पूछते हैं कि मिंजी के साथ क्या हुआ, मुझे बता उसके साथ क्या हुआ। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट दिखाया जा रहा होता है जिसमें लोन एग्रीमेंट होता है, जो देख के वो बोलता है कि भाई तुम्हें लॉस फॉलो करने चाहिए। फिर मैजिक किम इसके तरफ डेडली लुक के साथ देखते हैं और इसे एक लात दे के मारते हैं। उसके बाद वो घूमते घूमते बहुत दूर जाके गिरता है। फिर मैजिक किम अपना बॉक्स निकालते हैं, मतलब जो भी बैग है उसमें से पेपर वेपर फेंकते हैं, और उनके बॉक्स से निकलता है गन। हाँ मैं उस गन की बात नहीं कर रहा हूँ जो गन आप सोच रहे हो, ये होती है असली की गन जो मैजिक किम निकालते हैं। गन को देख के इसकी थोड़ी मोड़ी फटती तो है हमारे, मतलब इसके फेस से पता चला है। फिर मैजिक किम इसमें मैगजीन डालते हैं, मैगजीन डाल के इसको रिलोड करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है मैजिक किम मिंजी और इनकी दोनों की फास्ट। और फिर हमें दिखाया जा रहा था मैजिक किम गन लेके इसकी तरफ बढ़ते और गन लेके इसके अंडों पे रख देते। मैनेजर किम ने इसके अंडों पे गन को रख दिया। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर किसी के अंडों पे अगर बॉल भी लग जाती है ना, कोई टेनिस बॉल भी, तो उसकी हालत खराब होती है। और मैनेजर किम सिर्फ ये रखते नहीं है, वो क्या करते हैं अब तुम्हें पता चलने वाला है। मैनेजर किम कर देते हैं सूट, और वो कहाँ सूट करते हैं, वो सूट करते हैं इस बंदे के अंडों पे, जो देख के ये तो शौक था, बंदा भी रोने लगा था। और साथ ही साथ यहाँ पे खून ही खून हो रखा था, यानी कि इस बंदे को शूट कर दिया गया होता है गन से, वो भी इसके अंडों पे। खैर मैनेजर किम ने तो ये ज्यादा कर दिया होता है, ये मुझे भी लग रहा था कि इन्होंने ज्यादा कर दिया, क्योंकि भाई किसी के अंडों पे फायर करना ये बहुत ज्यादा डेडली है। और ये बंदा, भाई तू जिंदा कैसे है भाई? अभी तक भी तुझे मर जाना चाहिए था इतने दर्द के मदद से। भाई इसके अंडे फोड़ डाले, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे अंडों में दर्द करने लगा है इसके अंडे देख के। मैनेजर किम तो शांति से अपना पेपर वेपर कलेक्ट कर रहे होते हैं, और ये बंदा बोल रहा था 911 को कॉल करो, फॉलो रूल्स, ये वो बोल रहे होते हैं। और मैनेजर किम इसके तरफ देख के इसको बोलते हैं कि इसका फोन कहाँ है। ये तो भाई डर से इसकी फट रखी होती है। और नेक्स्ट सीन पे मैनेजर किम देखते हैं, बहुत ज्यादा डेडली लुक से इसे देखते हैं, और फिर साइड में उसी बंदे का फोन उठाने के लिए जाते हैं जिसपे मैसेज भी आ रहे होते हैं। और ये मैसेज की उनका फोन लेते हैं और उनमें देखने लगते हैं मैसेजेस, और मैसेज में लिखा होता है कि हाँ भाई उसे शिप पे लेके जा रहा होता है, और कंफर्म कर दिया जाता है कि मिंजी इज डेड। अब कंफर्म तो कर दिया गया है कि मिंजी मर चुकी है, लेकिन क्या वो सही में मर चुकी है ये देखेंगे हम लोग पार्ट 3 में, जो कि कल इसी टाइम में आएगा। यानी कि मैं रात को वॉइस ओवर देता है और इसी के तुरंत देर बाद ही मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करना, क्योंकि न्यू चैनल है, दूसरी वीडियो ये चैनल की, तो प्लीज सपोर्ट करना। और गुड बाय।